श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान के 4 स्वरूप होते हैं। श्री वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं वाल्मीकि रामायण में, रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान सच्चिदानंद परमात्मा के 4 स्वरूप हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। ये चारों में निष्ठा हो तब तो बहुत जल्दी कल्याण होता है, लेकिन सभी के अंदर चारों के प्रति निष्ठा नहीं होती। कोई तो नाम के ही विशेष प्रेमी होते हैं, नाम का ही आश्रय पकड़ते हैं। रूप, लीला, धाम पर उतना ध्यान नहीं रहता है। कोई होते हैं जो रूप के प्रेमी होते हैं, रूप का ध्यान करो, रूप का ध्यान करो, यही बोलेंगे। वो नाम के प्रेमी उतने नहीं होते हैं, न लीला के न धाम के। और कोई लीला के ही प्रेमी होते हैं, लीला चिंतन करो, लीला चिंतन करो, यही बोलते रहते हैं। और कोई धाम के ही प्रेमी होते हैं, केवल धाम के प्रति ही समर्पित होते हैं। ये चारों ही किसी के अंदर अतिशय प्रीति के साथ जुड़े हों, नाम, रूप, लीला, धाम, तब तो बहुत भाग्यशाली होता है। ऐसे भक्त बहुत पूज्य हैं, जो नाम, रूप, लीला, धाम चारों के ही सच्चे प्रेमी हैं। इनमें से जिसके प्रति आपका प्रेम अधिक होता जाएगा, वही अपना चमत्कार दिखाने लग जाएगा भक्तों। अर्थात जिससे आपकी श्रद्धा ज़्यादा जुड़ी होगी, नाम से जुड़ी होगी तो नाम का चमत्कार चालू हो जाएगा। रूप से जुड़ी होगी श्रद्धा ज़्यादा, तो रूप आपको एक से एक सुंदर दर्शन देने लग जाएंगे। लीला के प्रति श्रद्धा अतिशय जुड़ी होगी तो लीलाएं आपको आनंदित करती रहेंगी। और ये जो धाम के प्रति आपकी श्रद्धा बहुत ऊंची है, तो धाम महाराज में ही प्रभु का दर्शन होना शुरू हो जाएगा। धाम की हर झांकी में, हर पेड़ में, हर पौधे में, हर जीव जंतु में, सब कुछ देखने में जो सांसारिक चीज़ें, उसी में भगवान दिखने लग जाएंगे। आपने श्रवण किया था कि नीम की एक टहनी इतनी झुकी हुई है कि वो नीचे से जाने के लिए उसको उठाना पड़ता है बार बार हाथ से। और बाबा ने बांध दिया था अपने सेवक मनोहर को बोलकर कि मनोहर बांध दे, ये टहनी बार बार उठानी पड़ती है डाल। तो बांधते ही बाबा के शरीर में दर्द होने लगा जोर से। तो वो चिल्लाए कि खोल खोल, जल्दी से खोल। और जो ही खोल दिया तो दर्द खत्म। और फिर वहाँ पर कृष्ण दिखलाई पड़े, सुंदर से, बहुत प्यारे से, सुकोमल नील वर्ण के बालक के रूप में। उनके नेत्रों से अश्रुबिंदु ढुलक रहे थे और बाबा की ओर देखकर बोल रहे थे, तुम भी मुझे बांधोगे क्या? बाबा की आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। अब नहीं बांधूंगा, भूल हो गई। इसी तरह से बाबा के हाथ को पकड़ करके जब एक सेवक लेकर के आया और कुर्सी पर बैठाया, तो बाबा गौरांग दास बोल पड़े, मुझे कौन लाया? तो सेवक बोला, मैं लाया। तो वो सेवक शिष्य की बात जो थी उसको अनसुनी करके बोले, नहीं, मुझे सहचरी लाई है। कैसी सुंदर बाहें थी उसकी, और कैसे सुंदर कड़ूले पहने थे उसने। कड़ूले अर्थात कंगन।
बाबा ने कहा वही सहचरी लाई है, और मैं बहुत अच्छी तरह से मैंने देखा उसकी बाहें भी और उसके कंगन भी। और बाबा को बोलते बोलते पूरा चेहरा आनंद से भर गया, प्रेम विभोर। तो वो सेवक बोला जो बाबा का हाथ पकड़ के लाया था, बाबा गुरुदेव आपको भ्रम हो गया लगता है, क्योंकि मैं हाथ में घड़ी पहने हूँ, आपको यही लगा होगा कि मैं कंगन पहन रखा हूँ। बाबा बोले नहीं नहीं, मैंने साक्षात देखा है, तेरी घड़ी वाली बात नहीं इसमें आएगी। मैंने साक्षात देखा है, सहचरी मुझे पकड़ के लाई है, उसकी सुंदर सी कलाई थी, सुंदर सी बाहें थी, कड़ूले दोनों हाथों में थे, घड़ी तो तेरे एक हाथ में है। अरे तू देख नहीं पाया, तू समझ रहा है तू लाया है, मुझे सहचरी लाई है। तो धाम की दिव्यता बाबा को दर्शन दे रही है। भक्तों, इसी प्रकार से एक दिन बाबा शौच से लौट करके मिट्टी से हाथ धो रहे थे। सेवक करुए में जल भर भर करके हाथ पर डाल रहे थे। इसी तरह बहुत समय बीत गया पर हाथ धोना बंद नहीं हुआ। अब सेवक चकित थे कि आज बार 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 बाबा हाथ धोए ही जा रहे हैं, क्या बात है। और पीछे मालूम हुआ कि उस समय नंदीश्वर की पीठ पर हाथ रखे आशुतोष देवाधिदेव भगवान शिव जी महाराज प्रसन्न मुद्रा में सामने खड़े दर्शन दे रहे थे। जब भगवान शंकर नंदी की पीठ पर हाथ रखे हुए गौरांगदास बाबा के सम्मुख खड़े हुए दर्शन दे रहे हैं, तो अब उनका ध्यान अपने हाथ के धोने में कहाँ से जाएगा। वो तो पानी डाला जा रहा था, वो हाथ धोए जा रहे थे। ध्यान तो उनका सम्मुख खड़े हुए भोले बाबा पर था। बाबा उनकी रूप माधुरी का रस पान कर रहे थे। मन और प्राण तो उधर लगे थे शिव जी का दर्शन करने में। केवल अभ्यास बस हाथ धोने की शारीरिक क्रिया, जैसे मशीन चल रही वैसे हाथ चलता जा रहा था। और भक्तों, गौरांगदास बाबा जी अपने जीवन के शेष दिनों में प्राय एक ही आसन पर, एक ही मुद्रा में बहुत समय तक बैठे रहते थे। किसी को उनसे कुछ कहने का साहस नहीं होता था। जब वे स्वयं कभी कभी किसी भाग्यशाली सेवक पर कृपा करके अपनी अंतरानुभूति की बात कहते, तब पता चलता कि वे किस प्रकार एक दिव्य राज में अवस्थान कर रहे थे। क्यों शरीर हिलता डुलता नहीं था, एक जैसे ही बैठे रहते थे। एक बार संध्या समय बाबा का जो आश्रम है ना, वही इस्कॉन और वृंदावन शोध संस्थान दोनों के बीच में है। तो वहीं आश्रम के प्रांगण में बहुत सुंदर सुंदर छायादार वृक्ष, जैसे नीम का पेड़ मैं आपको सुना रहा था। तो वहीं बाबा बैठे हुए थे संध्या समय आश्रम के प्रांगण में, और भाव समाधि में डूबे हुए, एक जैसे हिलते डुलते नहीं थे बिल्कुल। बाद में उन्होंने बताया कि वे दिव्य नवद्वीप धाम के दर्शन कर रहे थे। शरीर से थे वृंदावन में, और दर्शन उनको मिल रहा था नवद्वीप धाम का। और उन्होंने देखा नवद्वीप में भक्तों गंगा मैया है, वृंदावन में यमुना मैया है। बैठे हैं बाबा वृंदावन में और देख रहे थे कि सामने भागीरथी तरंगायित हो रही है। तट पर तेज पुंज कलेवर 2 व्यक्ति बैठे हैं।
उनमें से एक अपेक्षाकृत वयोवृद्ध हैं और दूसरा अल्पवयस्क। बाबा ने उनसे पूछा, ये कौन सा स्थान है? तो उत्तर में कनिष्ठ व्यक्ति ने कहा, जानते नहीं, ये सप्तग्राम है। फिर उन्होंने देखा वहाँ बाईं ओर वसुधा देवी, दाईं ओर जानवा देवी और बीच में निताई सुंदर विराजमान है। उसी समय दूर से ग्वाल वेशधारी कुछ बालक परिधान में कछनी काछे, गले में फूल की माला धारण किए, मस्तक पर केशों का सुंदर जूड़ा बांधे और बगल में डंडा दबाए नाचते नाचते आ रहे हैं। उनके उपस्थित होते ही माँ वसुधा और माँ जानवा अंतर्धान हो गई और वे सब निताई चांद को घेर करके नृत्य करने लगे। इतने में एक अपूर्व छटा को बिखेरते हुए श्रीमन महाप्रभु दूर से पधारते दिखाई दिए। चैतन्य महाप्रभु आते हुए दिखलाई पड़े। भक्तों, ये सारी झांकी उनको वृंदावन में अपने आश्रम में बैठे हुए दिख रही थी। निताई सुंदर ने ग्वाल बाल सहित आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया। चैतन्य महाप्रभु का अभिनंदन किया, स्वागत किया। महाप्रभु ने निताई सुंदर को प्रेमालिंगन प्रदान किया, गले से लगा लिया चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद जी को। फिर दोनों भुजा उठा करके मंद मंद मुस्कुराते और एक दूसरे को देखते हुए मादकतापूर्ण नेत्रों से देखते हुए ग्वाल बाल सहित सुंदर नृत्य और कीर्तन चालू कर दिए। नृत्य करने लगे और कीर्तन करने लगे। और भक्तों, श्री गौरांग दास जी इस त्रिभुवन मोहन नृत्य और मधुराति मधुर कीर्तन को सुन करके तन मन की सुधि खोकर एक अपूर्व रस सागर में निमग्न हो गए। अपनी अप्रकट लीला के कुछ दिन पूर्व श्री गौरांग दास जी आश्रम के बाहर खुली हवा में बैठे श्री महाप्रभु की लीला के कुछ पद गा रहे थे। भक्तों, ऐसे उनको दर्शन होता रहता था जो मैंने सुनाया भी। निताई और गौरांग का नृत्य करना, कीर्तन करना। ऐसे ही भक्तों एक दिन महाप्रभु की लीला के पद गा रहे थे गौरांग दास बाबा, तो गाते गाते एकदम चुप होकर गंभीर मुद्रा में बैठ गए। जहाँ पहुँचे थे गायन में उसी जगह रुक गए बिल्कुल और चुप होकर गंभीर मुद्रा में बैठ गए। और सेवकों ने देखा कि उनका मुखार बिंदु एक दिव्य आनंद के प्रकाश से आलोकित हो रहा है। उस समय वे श्रीमन महाप्रभु और श्री नित्यानंद जी दोनों लोगों की अपूर्व माधुरी का रसास्वादन कर रहे थे। उनका हृदय प्रांगण श्री महाप्रभु जी अर्थात चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद जी प्रभु, इन दोनों की अपनी सखाओं के साथ बाल लीला के दिव्याति दिव्य प्रकाश में आलोकित हो रहा था। और महाराज वे देख रहे थे। उन्होंने देखा गौरांग दास बाबा ने कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सहचरों में से एक एक को पकड़कर श्री नित्यानंद जी के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। मैं आपको भक्तों सुना चुका हूँ चरितावली, निताई और निमाई चरितावली। निताई निमाई चरितावली 41 भाग में सुना चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाओगे भक्ति आश्रम चैनल में तो आपको पूरा मिल जाएगा एक साथ, और उसको प्ले ऑल आप टच करेंगे तो एक क्रम से आप सुनते चले जाएंगे। तो महाराज निताई निमाई चरितावली जो मैं सुना चुका हूँ, अब आपको उसी की याद आ जाएगी यदि आप सुने हैं तो गौरांग दास जी मन ही मन सोचने लगे कि महाप्रभु जी नित्यानंद
प्रभु के चरणों में समर्पित कर रहे हैं एक एक को पकड़कर। तो क्या महाप्रभु मुझे वृद्ध जानकर इस सौभाग्य से वंचित रखेंगे? मुझे नहीं चरणों में नित्यानंद जी महाराज के डालेंगे क्या? उसी समय महाप्रभु ने उनकी ओर कृपा कटाक्ष करते हुए अपने कर कमल से उनका हाथ पकड़कर उन्हें भी नित्यानंद प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। भक्तों, श्री नित्यानंद जी महाराज बलराम जी के अवतार हैं और बलराम जी जीवाचार्य हैं, सबके गुरु हैं। इसलिए भगवान गुरु चरणों में इन जीवों को अर्पित करके उसकी जिम्मेदारी दे रहे हैं, आप इसको संभालो। तो ये दर्शन मिल रहा था श्री गौरांग दास बाबा को कि महाप्रभु जी अपने सहचरों में से एक एक को पकड़ करके श्री नित्यानंद जी के चरणों में समर्पित कर रहे थे। और बाबा सोच रहे थे कि मुझे नहीं समर्पित करेंगे क्या? और तब तक देखा कि अरे मुझे भी पकड़ करके चैतन्य महाप्रभु ने श्री नित्यानंद जी के चरणों में अर्पित कर दिया। अर्थात भक्तों, गुरु चरणों में मन से जो अर्पित हो जाता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। स्वयं भगवान इस दृश्य को दिखा रहे थे, अपने एक एक सहचरों को गुरु अर्थात नित्यानंद जी के चरण में अर्पित कर रहे थे और खुश हो रहे थे। ऐसी लीला करके प्रभु ने अपने भाव की बात को, अपने मन की बात को प्रत्यक्ष दिखला दिया। और भक्तों, जो नित्यानंद जी महाराज तो सनातन गुरु हैं सबके, अर्थात बलराम जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज जीवाचार्य हैं। किंतु जिनसे दीक्षा मिली थी श्री गौरांग दास बाबा को, वे थे श्री रामदास जी महाराज। वो शरीर का धर्म तो भक्तों सभी को स्वीकार करना ही पड़ता है। तो बहुत वृद्ध हो गए थे रामदास बाबा, बहुत वृद्ध। तो कई वर्षों से रामदास बाबा अतिशय वृद्ध शरीर होने से दुर्बल हो जाने के कारण वृंदावन की यात्रा नहीं कर पा रहे थे। अब वो कलकत्ता में ही रह रहे थे और वृंदावनवासी सभी भक्त उनके दर्शन के लिए व्याकुल थे। श्री गौरांग दास बाबा जी ने पत्र द्वारा गुरुदेव से श्री वृंदावन आ करके दर्शन देने के लिए प्रार्थना किया और पत्र लिखाते समय वे हाथ जोड़ करके ऐसी मुद्रा में बैठे जैसे गुरु चरणों में ही सिर झुकाए हैं, और फिर आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। ऐसे लग रहा था जैसे गुरु जी सम्मुख बैठे हैं और ये प्रार्थना करते हुए अश्रु विमोचन कर रहे हैं। और शिष्य की करुण पुकार से महाराज गुरुदेव का वात्सल्य स्नेह उमड़ पड़ा। वे दल बल सहित सन 1951 ईस्वी के कार्तिक मास में श्री वृंदावन धाम पधारे और उनके ठहरने की व्यवस्था पूर्व वर्षों के अनुसार ही की गई। गौरांग दास जी को गुरुदेव के पधारने का जब संवाद प्राप्त हुआ तो उनको दर्शन के लिए अधीर हो उठे। उन्होंने अपने सेवकों से उनके पास ले चलने का आग्रह किया कि बाबा का शरीर तो बहुत शिथिल पड़ गया था। बोले भैया मुझे ले चलो, मेरे गुरु जी के चरणों में मुझे ले चलो। उन्हें मोटर से उसी समय उस स्थान पर ले जाया गया। श्री रामदास बाबा जी तीसरी मंजिल पर अपना आराधना का कार्य कर रहे थे। ये जब तक आहनिक में थे, गौरांग दास जी नीचे कमरे में प्रतीक्षा करते रहे और प्रसाद आदि लेने
के बाद गुरुदेव जी उन्हें ऊपर ले आने की आज्ञा कर दी। गुरुदेव शायद ये नहीं जानते थे कि उस समय इन्हें इतनी सीढ़ियां चढ़कर तिमंजिले पर पहुंचना तो दूर, बिना 2 व्यक्तियों के सहारे 2-1 कदम चलना भी मुश्किल है। बात ये थी, रामदास जी महाराज तो गुरु थे। अब वो समझ रहे थे शिष्य तो मुझसे बहुत छोटा है, तो इसलिए वो नहीं ध्यान दे पाए कि शरीर उसका इतना असमर्थ हो गया है। उन्हें अभी मोटर से कई लोगों ने पकड़ करके उतारा था और कमरे में किसी प्रकार ले जाकर बिठाया था। गुरुदेव की ये आज्ञा सुनकर गौरांगदास जी के शिष्य उनकी असमर्थता बताने के लिए ऊपर जाने का विचार कर रहे थे। उसी समय वो बोले, नहीं, मैं चला जाऊंगा। महाराज 1 कदम तो चल नहीं पाते थे बिना पकड़े, और कह रहे 3री मंजिल में चला जाऊंगा। और सीढ़ियां इतनी सकरी थी कि उन्हें दोनों तरफ से पकड़कर ऊपर ले जाना संभव नहीं था। इतनी जगह नहीं थी कि उनके दोनों तरफ एक आदमी उनको पकड़ के ले चल सके। सीढ़ी चौड़ाई कम थी, जगह सकरी थी। तो वे गुरुदेव की आज्ञा शिरोधार्य करके उनके दर्शन की उत्कंठा से प्रेरित हो सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। सभी लोग उनके इस आग्रह को देखकर बहुत चिंतित हुए कि कहीं गिर न जाएं बाबा। पर वो थोड़ी ही देर में बिना किसी कष्ट के भक्तों 2 मंजिल की सीढ़ियों को, जो कि ऊंची ऊंची सीढ़ी थी, बाबा गौरांगदास जी चढ़ते हुए बिना किसी के पकड़े ही चढ़ते हुए पूरा 2 मंजिल चढ़ गए और 3री मंजिल में पहुंच गए। 3 मंजिले पर गुरुदेव के कमरे में जा पहुंचे। महाराज सब आश्चर्य में देख रहे हैं कि 1 कदम तो बिना पकड़े चल नहीं पाते हैं और इतनी ऊंची सीढ़ियों को पार करते हुए ऊपर पहुंच गए। और कमरे में पहुंचते ही उन्होंने हा गुरुदेव ऐसे कहते हुए अपना मस्तक उनके चरणों में रख दिया और प्रेमाश्रुओं से उन्हें अभिषिक्त कर दिया। जिस प्रकार गाय बहुत समय से बिछड़े हुए अपने बछड़े को पाकर उसे बार बार चूमती चाटती है, उसी प्रकार गुरुदेव श्री रामदास जी महाराज शिष्य गौरांगदास की भाव माधुरी का जो उनके शरीर के कंपन और नेत्रों से झड़ते हुए अश्रुबिंदु से दिखलाई पड़ रहा था, उनके उस भाव माधुरी को अपने नेत्रों से पान करने लगे बाबा। और फिर अपना हाथ बार बार उनके सिर पर और पीठ पर फेर फेर करके हाथ स्नेहाभिषिक्त करने लगे, जैसे आज अपने शिष्य को संपूर्ण आशीर्वाद दे देना चाहते हैं। श्री रामदास बाबा ने 1 सप्ताह पर्यंत ब्रज के विभिन्न स्थानों पर माधुर्य परिपूरित हरि कीर्तन रस की अजस्र धारा प्रवाहित करते हुए अपने अष्ट सात्विक भावयुक्त रूप राश के दर्शन करा ब्रजवासियों को कृतकृत्य किया। श्री गौरांगदास बाबा जी संकीर्तन के समय गुरुदेव के समीप विराजते थे और गुरुदेव उनके मुखचंद्र की ओर देख देख करके उसी प्रकार उत्तरोत्तर प्रेमाविष्ट कीर्तन करते थे, जैसे चंद्रमा को देखकर समुद्र उमड़ घुमड़ पड़ता हो। महाराज दोनों ही महान थे, गुरुदेव भी और शिष्य भी, और दोनों को दोनों का अच्छी तरह से पता था, महानता का ज्ञान था दोनों लोगों को। गुरुदेव श्री रामदास जी बहुत आनंदित हो रहे थे अपने शिष्य गौरांगदास को और भक्तों को कीर्तन सुनाने में, और दोनों ही लोग बहुत वृद्ध थे महाराज। और श्री रामदास जी बाबा जी महाराज की अंतिम ब्रज यात्रा थी भक्तों।
अपने प्राण प्रिय शिष्य से उनका यह अंतिम मिलन था, और अंतिम मिलन के बाद अंतिम बिछोह भी यही था। कितना हृदय विदारक था वो दृश्य। हाथरस के स्टेशन पर भक्तों, उसमें मथुरा से कोई ट्रेन नहीं जाती थी कलकत्ता, दिल्ली से हाथरस होते हुए ट्रेन जाती थी। तो वृंदावन के किसी व्यक्ति को ट्रेन कलकत्ता की पकड़नी हो तो हाथरस जाना पड़ता था। तो हाथरस के स्टेशन पर गौरांगदास बाबा जी गुरुदेव को एकटक निहार रहे थे। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा निरंतर प्रवाहित हो रही थी। रामदास बाबा जी भी रेलगाड़ी के द्वार पर खड़े प्राण प्रिय शिष्य की ओर देख नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाहित कर रहे थे। गुरु शिष्य के बीच में कितना प्रेम था, उसको वही दोनों लोग पूरा जान सकते हैं। गुरु शिष्य की परस्पर भाव व्यंजना मर्मज्ञ भक्तों के हृदय में उनके निकट भविष्य की प्रकट लीला के संबंध में एक मर्मांतक प्रश्न उपस्थित करके रह गई। ऐसा लगता था जैसे दोनों लोग एक दूसरे से विदाई में ले रहे हैं। भक्तों, दोनों ही बहुत महान पुरुष, दोनों लोगों को दंडवत करते हुए आज मैं यहीं विराम दे रहा हूँ। आगे का चरित्र फिर आप कल श्रवण करेंगे। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।